अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये देखिए, ये हम खड़े हैं मेन एमएच रोड पर इकबाल सेंटर दिल पसंद मिठाई के सामने, और आप देख सकते हैं कि मेरे बैकग्राउंड में कितने नशई हीरोइनी आपको नशा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये किसी न किसी के घर के चश्मे चिराग हैं, किसी माँ के लाल हैं। अब अल्लाह आलम के सवाब इसके हालात कैसे रहे क्या रहे, लेकिन इस वक्त ये जो कराची शहर का एक बहुत बड़ा मसला बन गए हैं कि कोई पुल का सरिया हो या कोई घर में घुस के वारदात हो, ये तमाम चीज़ें गैर महफूज होती नजर आ रही हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग मेजर्स बनाए, और नहीं होगा तो फिर खुदा न खास्ता के हमारे जान भी महफूज नहीं रहेंगे। बस मेरा यही बात करने का मकसद था। मैं वैसे हाईलाइटेड है ये इशू, आज आपके तवज्जो से मैं दोबारा जो है इसको पेश कर रहा हूँ कि इसके लिए कुछ किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। दिखती है, कौन रोकेगा? किसमें है इतनी हिम्मत, किसमें है ये जुर्रत कि वो कराची के नौजवान को बर्बाद होने से रोक सकता है? हजारों नौजवान इस नशे की लत में आइस, क्रिस्टल, हेरोइन, चरस इतने आसानी से मिल रहा है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। नौजवान लड़कियां, पढ़ी लिखी कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटी की लड़कियां जो है वो इस नशे में मुब्तला हो गई हैं। है किसी में हिम्मत? कोई है जिम्मेदार? इस शहर का कोई वली वारिस है? ये मंशियात कराची में तो नहीं पैदा होता। मेरा पहला सवाल है, यहाँ तो नहीं पैदा होता, ये तो कहीं और से आता है ना। जहाँ से आता है वहां पर जो हाकिम बैठे हुए, जो जिम्मेदार लोग बैठे हुए, उनकी जिम्मेदारी नहीं है इस चीजों को रोकना। कौन रोकेगा? इस नशे की आदत में मुब्तला हो चुके हैं और हजारों घर बर्बाद हो चुके हैं। ये दहशतगर्दी से बड़ा मसला है। दहशतगर्दी में तो एक बंदा मर जाता है ना, इसमें आप यकीन करें इस मंशियात की वजह से एक बंदा नहीं, पूरा खानदान मर रहा है उनका। वो चोरी कर रहे हैं, वो लोग जब उनको पैसा नहीं मिल रहा वो कत्ल कर रहे हैं, वो 10 तरह की वारदात और कर रहे हैं इस एक नशे को पूरा करने के लिए। और पढ़ा लिखा नौजवान तबका, आप यकीन करें लड़कियां, पढ़ी लिखी लड़कियां इस आइस के नशे में मुब्तला हो गई हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। खुदा की कसम मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हमने इस पर आवाज नहीं उठाई तो शायद कल आपके घर का बच्चा भी इस नशे में मुब्तला हो जाएगा। इतने आसानी से मंशियात मिल रही है और हर इलाके में मंशियात खुलेआम बिक रहा है और करोड़ों रुपए की आमदनी है, करोड़ों रुपए का सेल हो रहा है। कौन करवा रहा है यार? कौन लोग है इसमें मुलव्विस? कौन ऐसे हाथ है जो ये सारा काम हो रहा है और उसको रुकने नहीं दिया जा रहा है? तवज्जुह से, जैसे कि आपने पूछा कि साबिर नहारी के सामने जो पार्क है वहाँ पे हीरोइन शो के बारे में आपने पूछा, तो इसी से आज मैंने एक प्रोग्राम में देखा था जिसके अंदर कुछ पुलिस अफसरान आए थे और आज मैंने देखा 70 साल होगा, 70 साल बाद हमारे यहाँ कोई कबाड़ियों के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है। उसकी वजह भी ये आई कि बाइकें इतनी चोरी हो रही हैं। बाइकें चोरी होने की वजह से गवर्नमेंट को ख्याल आया, सरकार को ख्याल आया, पुलिस को ख्याल आया कि जी पॉलिसी बनाई जाए। तो बात ये है कि और उसका रिजल्ट भी सामने आया कि जब कबाड़ियों के ऊपर सख्ती करी गई तो जो बाइकें चोरी होने का आदत इस्तेमाल से वो कम हो गए। तो इसी तरह मैं आपके तवज्जुह से कहना चाहूँगा कि खुदारा कबाड़ियों के लिए भी कोई पॉलिसी बना ले, इसके लिए हीरोइनशियों के लिए भी कोई पॉलिसी बना लें, ना कि पानी सर से ऊपर चला जाए। 70 साल अभी हो गए, 80 साल बाद आपको कोई पॉलिसी बनानी पड़े इन हीरोइनशियों के लिए। अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आईजी साहब जो आए हैं, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं उसके लिए मंशियात के खिलाफ। तो मंशियात देखें, यही फिर दोबारा वही बाइक वाला मैं आपको मेथड बताऊँगा कि बाइकों पे आपने सख्ती करी, कबाड़ियों में सख्ती करी, आपने पॉलिसी बनाई तो बाइकें चोरी होना कम हो गई। तो इसी तरह अगर आप हीरोइनशियों के ऊपर ये पॉलिसी बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि हीरोइनशियों का कोई ना कोई बंदोबस्त किया जाए, रिहेबिलिट किया जाए, इनको कोई इनके सेंटर बनाया जाए, सेंटर में दिया जाए। वरना होता क्या है कि ये जितने भी हीरोइनशी हैं वो यहाँ पड़े रहते हैं। एक दिन में अगर हम पकड़ते भी हैं उनको और बंद करते हैं थाने में, मेरा ताल्लुक जामा रेंज मार्केट एसोसिएशन से, जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं यहाँ का। हमारे पास एम.ए. जिना रोड, मोहम्मद कासिम रोड, रूपचंद बिलाराम रोड, रॉक्सन रोड, ये 5 रोड हैं हमारे पास। इन 5 रोडों पे हमारे पास बेतहाशा कंप्लेन हैं। यहाँ पे जो मोबाइल के टावर लगे हुए हैं उसके जनरेटर में से सामान चोरी करके ले जाते हैं हीरोइन चाहिए, के इलेक्ट्रिक की केबल चोरी करके ले जाते हैं, पीडीसी वालों की केबल चोरी करके ले जाते हैं। उसके बाद जो हमारे तमाम मार्केट के दुकानदार हैं उनके जो स्प्लिट लगे हुए हैं, स्प्लिट के आउटर लगे हुए हैं, आउटर ले जाते हैं, पानी की मोटर ले जाते हैं, पूरी बिल्डिंगों की वायरिंग चोरी करके ले जाते हैं। और अगर थाने में देते हैं तो कोई कानून, क्या कानून बनेगा उनके लिए? एक रात उनको रखना मुश्किल हो जाता है। थाने में भी पसंद नहीं करते लोग उसको रखना, थाने वालों की भी मुसीबत होती है, मजबूरी होती है उनकी भी। तो आपके तवज्जुह से
IG सिंध से और तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों से गुजारिश करूँगा कि कोई ना कोई पॉलिसी बनाएं इससे पहले कि जैसे आज ये बोतल का जिन बाहर आ गया बाइकों की सूरत में, इसी तरह हिरोइंशियों के कभी जिन जो है बाहर ना आ जाए, उससे पहले कोई पॉलिसी बनाएं और पूरी कराची में जितने भी हिरोइंची हैं उन सबको इकट्ठा करें एक ही जगह और उसका कोई ना कोई लायन बनाएं मेरे ख्याल से। चलो आ जाओ। आ जाओ, ठीक है। ये कर गए ना ऐसा ही। हमारा मेन फोकस है सिंथेटिक ड्रग्स, और उसमें खास सिंथेटिक ड्रग में भी खास तौर पर क्रिस्टल और आइस। जो क्रिस्टल और आइस है वो इस वक्त समझे कि मुआशरे के लिए आप जो लोग भी यूज कर रहे हैं वो आपके लिए खुदकश बम्बार है। हमने जो गुजारिश की है पेरेंट्स से, वालिदैन से, कि अगर आपके बच्चों के बिहेवियर में चेंज आ रहा है तो बराए मेहरबानी पहले आपके लिए वो आई ओपनर है, आप खुद भी देखें बच्चों को आप कितनी पॉकेट मनी दे रहे हैं। और उन चूंकि ये मुफ्त में तो नहीं मिलती मंशियात, काफी ऐसे मंशियात जिसकी एक ग्राम जो वो 20-20 हजार रुपए का है। हम स्कूल्स में रैंडम टेस्ट करने जा रहे हैं। रैंडम टेस्ट का मकसद है कि किसी भी बच्चे का टेस्ट किया जाएगा, अगर वो मंशियात में वो पॉजिटिव है तो हम उस सबसे पहले उसके पेरेंट को बताएंगे और उससे पूछेंगे कि तुम्हें ये किसने सप्लाई की। तुम्हें स्कूल में देने वाला कोई स्कूल का मुलाजिम है, कोई पियोन है, कोई तुम्हारा कैंटीन का शख्स है, या कोई जो है और कोई ऐसा स्टाफ है स्कूल का जो तुम्हें कह रहा है, या तुमने बाहर से ली तो कहाँ से ली। अभी हमने एक बहुत बड़ा ड्रग पेडलर यहीं पे क्लिफ्टन में गिरफ्तार किया जो कि वो स्कूल्स में भी सप्लाई करता था, वो कॉलेजेस में सप्लाई करता था, और बड़े बड़े जो पोश एरियाज हैं वहाँ पे वो लोगों को वो सप्लाई करता है। उसको हमने गिरफ्तार किया है, उसका मोबाइल जो है उससे बहुत बड़ी लीड मिली है और बड़े बड़े लोगों के नाम उसमें आए हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसको कामयाब करें। ये मैं बता दूं कि ये एक्शन जारी रहेगा। नार्कोटिक्स के खिलाफ सिंध गवर्नमेंट ने जो इसको तैयार किया हुआ है, हर हाल में जब तक गवर्नमेंट है पीपुल्स पार्टी की, ये जारी रहेगा, एक दिन भी खत्म नहीं होगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा।